तरह से देखिए और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बात सबसे पहले राहुल गांधी की। राहुल गांधी की तरफ से आज सुबह किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए युवाओं के लिए डंकी शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इसी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया है। तो आप 55 साल के शासन में रहे, आपने क्या किया? बीजेपी ये सवाल कर रही है कांग्रेस से। तो राहुल ने एक ट्वीट किया था, क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर कर चुके हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर दुख को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। ये ट्वीट किया राहुल ने। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके माता पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है। तो राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था, जिसके बाद अब बीजेपी के निशाने पर वो आ गए हैं कि आप लोग क्या सह रहे हो, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। हम तो यही चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था, जिसके बाद अब इस पर एक नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसको लेकर राहुल को घेरना शुरू कर दिया है। 55 साल के राज में आपने क्या किया, यह सवाल किया जा रहा है कांग्रेस से। हरियाणा में डंकी पर एक नया विवाद छिड़ गया है। हरियाणा के युवाओं को राहुल ने डंकी कहते हुए संबोधित किया था। बेरोजगारी की बीमारी की कीमत चुका रहे हैं कई परिवार, ये बात कही थी राहुल ने। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें वो हरियाणा में उन परिवारों से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं जिनके बच्चे डंकी फ्लाइट लेकर विदेश चले गए और वहां फंस गए। आप भी देखिए राहुल गांधी का वो वीडियो। है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री बनो और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़े, यहीं हरियाणा में रहे, यहीं रोजगार मिले। जब मेरे पापा अमेरिका गए बोलो क्या हुआ? बट अब तो ठीक है ना पापा? मैंने कहा था मम्मी के पास जाऊंगा, आ गया। कैसे हो? गांव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता, और आप तो कहां से कहां मिलने के लिए आए। +2 के अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था, वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, मैं आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं, और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है, तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ा। फिर हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। स्पेशल चूरमा बना रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ। सब हरियाणा के हो? जी। मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन। इसलिए पिछले दशक में हालात ही ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था ना, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है? कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे। सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में,
आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स पे। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सर्वाइव कर सके। तो उसके बाद हमारे भाई साहब, उनकी हेल्प से हमने इनके पास रहे। हम जब तक हमारे पास काम नहीं था, इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10 $11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस, जो हमें वकील को प्रेफर किया और उन्होंने केस सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है। लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है कि क्या पता हमें एंट्री ना मिले। कोशिश करता है बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा। हरियाणा, पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से 10 सालों में पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। रोजगार नहीं रहा और इतनी महंगाई हो गई है। और 35-40 लाख रुपए लगाकर कोई आता है, कितना रिस्क लेकर बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं, काम धंधा बचा ही नहीं कुछ। 35 लाख से इंडिया में धंधा नहीं कर सकते, बचता ही सर कुछ भी, पता ही नहीं है, रिस्क है। 35 लाख लगाने के बाद में कुछ होगा नहीं होगा। 35 लाख लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हम यहाँ कमा सकते हैं। आपको था, जिसके बाद अब वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी के डंकी वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। क्या कुछ कहा दुष्यंत गौतम ने, सुनवाते हैं आपको। देखिएगा, राहुल गांधी को समझ में नहीं है कि देश के युवाओं को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है। अगर ये 10 वर्ष से ये अगर डंकी हैं तो 55 वर्ष आपका शासन रहा, तो आप क्या समझते थे? जनता को बेवकूफ़ समझते थे। आप भी टंकी समझ के काम किया करते। गरीब हटाएंगे, गरीब हटाएंगे, गरीब का नारा देते रहे। कभी गरीब हटाने का काम नहीं किया। अगर आप गरीबी हटा दी तो हमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नहीं निकालना पड़ता। आज हमें 11 करोड़ लोगों को शौचालय नहीं देना पड़ता, 12 करोड़ लोगों को गैस नहीं देनी पड़ती। और जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड हमने दिया है लोगों को, अनेकों सुविधा देने का हमने काम किया है, तो मुझे लगता है कि आप डंकी समझ के ही शासन करते रहे जनता को। लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। मिलती है वहाँ सरकारी नौकरी में जो कांग्रेस के दौर में लूट होती थी वो बंद हुई। बिना पैरवी के, बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी मिलती है। हरियाणा में किसानों का ध्यान रखा गया है, MSP बढ़ाई गई है, उनको मुआवजा अच्छा मिला है। तो हरियाणा के अंदर पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए तो 10 साल से हुकूमत में, और इस बार भी हैट्रिक मारेगी भारतीय जनता पार्टी। सर, महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो बदलापुर का जो केस था उसको लेकर एनकाउंटर हुआ, तो जो कई लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। भाई पहले तो वहाँ कह रहे थे कि बदलापुर में उस अपराधी से, तो अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं राहुल गांधी। राहुल के बयान पर लगातार पलटवार करती नजर आ रही है बीजेपी। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि 55 सालों में आपने क्या किया। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या माना जाए, राहुल ने जिस तरह से वीडियो जारी किया है अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक पोस्ट भी की है, अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। वो सीधे सवाल कर रही है बीजेपी, 55 सालों में आखिर क्या किया आपने? देखिए, दरअसल राहुल गांधी जो वीडियो ट्वीट किया और जो उन्हें ट्वीट के माध्यम से बताना चाहा है, एक प्रमोशनल वीडियो है और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है और कर भी रही है। लेकिन प्रमोशनल वीडियो में राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि जिन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा से बड़ी संख्या में युवा अमेरिका में बसे हुए हैं और सभी राज्यों से ज़्यादा युवा हरियाणा छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं और जो रूट अख्तियार करें वो डंकी रूट है। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि ये जो सारे युवा हैं सब अवैध रूप से अमेरिका गए हुए हैं, ये बताना वो भूल गए। और कहीं ना कहीं उन्होंने चस्पा कर दी कि सारे जो युवा जो वैध पासपोर्ट पर गए थे, US गए हुए काम के सिलसिले में, क्या सभी वो अवैध अप्रवासी हैं? तो जाहिर सी बात, इस पर बीजेपी उनको घेर रही है। बीजेपी कह रही है
कि आपने सीधे सीधे जो लोग वैध पासपोर्ट पर विदेशों में रह रहे हैं उनको आपने और प्रवासी से घोषित किया, लेकिन उनको आप कमलेश जी बने रहे मेरे साथ, लौटती हूं आपके पास। जाहिर- कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर आपका। राहुल गांधी ने जिस तरह से वीडियो पोस्ट की है, जिस तरह से उन्होंने एक पोस्ट किया है, क्या माना जाए, क्या जितने युवा हरियाणा के गए हुए हैं वो अवैध तरीके से गए हुए हैं, जिस तरह से राहुल ने डंकी का जिक्र किया यहाँ पर? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की बेरोजगारी है और बेरोजगारी का जो आलम है पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। नंबर 1 बेरोजगारी है, युवा हताश है, परेशान है और उस हताशा और परेशानी के कारण जो है कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विदेश में जाकर के कुछ उनको रोजी रोटी की तलाश। सबको पता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिपोर्ट है और भारत के सरकार के पास भी ये रिपोर्ट है कि कैसे ये डंकी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। इसमें स्वीकारने और स्वीकारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो अधिकृत गए हैं उन पर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अनधिकृत तौर पे एक बड़ी फौज जा रही है और वो बेचारे घर में भी शोषित हो रहे हैं और बाहर जाकर भी उनका शोषण हो रहा है। तो ऐसी आवाज उठाने का यदि प्रयास कोई कर रहा है, कोई हमारा नेता कर रहा है, तो इसमें भाजपा के पेट में इतना दर्द क्यों हो जाता है? जब भी युवाओं की बात की जाए, जब भी रोजगार की बात की जाए, जब भी महंगाई की बात की जाए। अजय जी आपके नेता उठा रहे हैं ये मुद्दा, लेकिन बीजेपी भी गलत नहीं कह रही है कि 55 साल आपने राज किया है, तब क्या किया, तब क्यों नहीं किया कुछ इनके लिए? 55 साल जब हम लोगों ने राज किया तो इस देश में सारे इंस्टीट्यूशन बनाए, सारी संस्थाएं बनाई, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में देश नंबर 1 था। बेरोजगारी में भी ऐसी स्थिति नहीं थी, जो समय समय पर रोजगार सृजित करने का प्रयास होता था और लोग संतुलन के साथ जो वर्क फोर्स रेशियो है वो चल रहा था। आज पूरा देश इस कगार पर पहुंच गया है। भीषणतम विश्व में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45% से ज्यादा की बेरोजगारी है। ये कौन इसका जवाब देगा? सरकार आती है 10 साल से, कुछ कांग्रेस से रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस से आप पूछिएगा प्रश्न, लेकिन देश के लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि क्या हाल कर दिया आपने। हरियाणा में पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, क्या लगता है आपको, क्या जब से बीजेपी का राज आया है तभी से ये जो युवा है बेरोजगारी के चलते बाहर जा रहे हैं, उससे पहले नहीं जाते थे? हरियाणा का हाल यह था कि पूरे देश के लोग हरियाणा प्रदेश में जाते थे रोजी रोजगार की तलाश में। ये गुड़गावा एक बड़ा सेंटर था, चंडीगढ़ एक बड़ा सेंटर था, इनका पानीपत, सोनीपत। आज उन सभी जगहों पर एमएसएमई का हाल बुरा हो गया। उनके अपने नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दर दर पटक रहे हैं। दूसरे राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, हम अन्य राज्यों के लोग आते थे जब हरियाणा प्रदेश रोजगार देता था, जो रोजगार के लिए बेहाल हो गया है। ये पब्लिक डोमेन में है, ये भाजपा के शासन में डबल इंजन के शासन की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इसको स्वीकारना चाहिए सरकार को, इस पर काम करना चाहिए। हालांकि अब तो टाइम बीत गया, देखिएगा हमारी सरकार आ रही है तोड़ मोहम्मद के साथ, हम पूरी ईमानदारी से जो अजय जी आप अपनी सरकार लाने का दावा कर रहे हैं, अभी आपके पास लौटती हूँ, उससे पहले आपको सुनवाती हूँ कि बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी। हरियाणा आज भी खुद रोजगार तो अपने नौजवानों को देता है, पूरे देश के नौजवान हरियाणा में जाकर रोजगार करते हैं। तेजी से उभरता हुआ बढ़ता हुआ राज्य हरियाणा है। रियल एस्टेट हो, फैक्ट्रियां हो, हर क्षेत्र में हरियाणा देश में कई जगह राज्यों से आगे है। अब कई नौजवान हैं जो पंजाब के, हरियाणा के और देश के अन्य राज्य के भी, वो अलग रास्ते से विदेश जाते हैं, वो एक अलग समस्या है। लेकिन पूरे हरियाणा को बदनाम करना, हरियाणा के बारे में कहना, राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि हरियाणा में बिना खर्ची या बिना पर्ची के नौकरी मिलती है। वहाँ सरकारी नौकरी में जो कांग्रेस के दौर में लूट होती थी वो बंद हुई, बिना पैरवी के, बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी मिलती है। हरियाणा में किसानों का ध्यान रखा गया है, एमएसपी बढ़ाई गई है, उनको मुआवजा अच्छा मिला है। तो हरियाणा के अंदर पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए तो 10 साल से हुकूमत में है और इस बार भी हैट्रिक मारेगी भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, सुना आपने कि बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब खर्ची पर्ची के बिना यहां पर नौकरी मिलती है, पहले की तरह जो भ्रष्टाचार था वो नहीं है। दुष्प्रचार किया जा रहा है, हरियाणा को बदनाम कर रही है कांग्रेस, सीधा आरोप। शाहनवाज भाई बहुत ही बुद्धिमान प्रवक्ता है
पर उनके पास डाटा 10 साल पुराना है। लग रहा था जैसे कांग्रेस के कार्यकाल का सारा जिक्र कर रहे हैं। अब पुराने हो गए हैं आजकल, उनको कम डाटा से और भारत सरकार के डाटा से उनको सब लगता है वास्ता है। सच्चाई ये है कि हरियाणा प्रदेश कमीशन जो है वहाँ नियुक्ति करने वाली, एक उनको हरियाणवी नहीं मिल पाया जो अपना चेयरमैन बना सके। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? किसी प्रदेश का कमीशन का चेयरमैन हरियाणवी नहीं हो सके, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। वो भी आउटसोर्स करना पड़ रहा है इनको। स्कूलों की हालत देखिएगा, स्वास्थ्य की हालत देखिएगा, रियल एस्टेट की बात तो कर रहे हैं। आज देख लीजिए क्या हाल है हरियाणा में, जो वाकई कभी दिया करता था 10 साल पहले हमारी सरकार में था, आज वो सारी चीजें विपरीत हो गई है। इनको ईमानदारी से बेरोजगारी पर काम करना चाहिए था, नहीं किया। किसानों की बात है, सबने देखा है किसानों पर किस तरह लाठियां गोलियां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किस तरह से कील काटे जो है सड़कों पर खोदने का काम हुआ। आज भी हरियाणा के लोग भूले नहीं है, कितने लोग शहीद हो गए, उनको आतंकवादी से लेकर को क्या क्या कहा गया। तो इस सबका जवाब जो है वहाँ की जनता आपको इन लोगों को देने वाली है। और आप देख लीजिएगा रिजल्ट के साथ एक नव निर्माण के लिए, हरियाणा के नए विकास के लिए एक नई सरकार आने वाली है। वो हरियाणा का सर्वांगीण विकास करने का काम करेगी, संकल्प है। अजय जी, नई सरकार का आप दावा कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अगर नई सरकार बनेगी, अगर आपकी बनेगी तो क्या करेंगे युवाओं के लिए? हमने 7 गारंटियां दी हैं युवाओं के साथ अन्य वर्गों के लिए भी। युवाओं को पहला तो है कि रोजगार के लिए जितनी खाली पद पड़े हुए हैं, लगभग 2 लाख से ज्यादा खाली पद पड़े हुए हैं हरियाणा में, उनकी नियुक्ति की जाएगी समय प्रक्रिया अपना करके। उसके बाद में MSME को जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे पानीपत से लेकर के वो गाँव और बाकी फरीदाबाद के जो धीरे धीरे नष्ट हो गए उन पर हम काम करेंगे। सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो ऊपर संचालित हो, उससे रोजगार करेंगे। तो इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा पर, बुजुर्गों की कल्याण पर, सामाजिक सुरक्षा पर, इन सब पर काम हम लोग करने जा रहे हैं। जो एकदम अत्यंत निर्धन लोग हैं उनको 100 गज का प्लॉट की अलग से उनको आवास की सुविधा हो, घर मकान खाना पीना ये होना चाहिए, बेसिक सुविधाएं जो है उन पर हम ईमानदारी से काम करेंगे। सरकार सबको नष्ट कर दी है। अजय जी, बेरोजगारी दर की अगर हरियाणा में बात करें तो 6.1 है, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? 2-3 चीजें हैं। एक तो फॉर्मल सेक्टर में है कि पहले तो जो सरकार के अंदर जो नियुक्तियां हैं उनको हम पैसे भरें ताकि जो खाली पद हैं वो भरें, उससे कुछ युवाओं को राहत मिले। दूसरे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम सही में स्किल इंडिया है, तो स्किलिंग एंड स्किल हरियाणा हम करेंगे। और उसके बाद हम जो है उन बच्चों को जो वहाँ पे इंडस्ट्री है उनके साथ सहयोग करके प्रयास करेंगे कि उनको स्किल हो और वो काम करें। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि इस दौरान सरकार ने MSME को खत्म कर दिया है। MSME जब तक नहीं डेवलप होगा तब तक रोजगार सृजन की कैपेसिटी क्षमता खत्म हो गई है। हरियाणा सबसे बेहतर राज्य होता था, उसकी दुर्दशा पूरी कर दी गई। अजय जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कमलेश सिंह मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए मेरे साथ। कमलेश, क्या माना जाए अब इस मामले को लेकर? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। एक तरफ राहुल ट्वीट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, वो अप्रवासी भारतीयों की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी निशाने साध रही है, सीधे कह रही है कि बदनाम करने की कोशिश है ये हरियाणा को, जबकि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ किया है बीजेपी ने। देखिए, निश्चित रूप से अपने अपने दावे और प्रति दावे हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, तो उस पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। अब चूंकि हरियाणा में चुनावी कैंपेन चल रहा है, ऐसी स्थिति में एक तरफ जो हरियाणा के युवा है उनको आकर्षित करने के लिए, उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और अपने वीडियो जारी किया। लेकिन इसका रिपरकशन क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी ये कहती है कि जो पर्ची और खर्ची पे हमने वहाँ नौकरियां दी है पिछले 10 साल में, और कई सरकारी नौकरियां दी गई हैं, इसके अलावा जो बिना कोई अंतर के, बिना कोई जाति के अंतर के सभी युवाओं को नौकरी दी गई है, उसका क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ये कहना है कि हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ युवा बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन उनका यह कहना कि वो अवैध तरीके से जा रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? और जो वीडियो उन्होंने दिखाया राहुल गांधी ने, उनमें कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा की युवा जनता को कहा कि सभी लोग इस माध्यम से जा रहे हैं। उसमें जो बड़ी संख्या ऐसे हैं जो वैध पासपोर्ट पर अमेरिका या ब्रिटेन के इलाकों में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इस इश्यू का, इस वीडियो का बीजेपी फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव चल रहा है और तमाम बीजेपी के नेता हर मुद्दा खोज रहे हैं कि कम से कम वहां हरियाणा में एक मोमेंटो क्रिएट किया जाए। अब देखना होगा कि बीजेपी इस वीडियो पर कितना फायदा ले पाती है। जी कमलेश, चलिए फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
और इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची और बजरंग बली का उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस दौरान आतिशी ने मंदिर में बैठकर पाठ भी किया।